तो ये बात तो हर कोई जानता है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक से बढ़कर एक सुपर हीरोज है जिनकी पावर का कोई कंपैरिजन नहीं है। पर अवेंजर्स एंड गेम के बाद से चीजें काफी ज्यादा बदल चुकी है। बहुत सारे नए सुपर हीरोज को भी इंट्रोड्यूस किया गया है, जिस वजह से ये हायरार्की पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। तो इसी वजह से आज की इस वीडियो में हम रैंक करेंगे MCU के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज को। और एक बात मैं पहले ही क्लियर करना चाहूंगा कि इस रैंकिंग को करते वक्त मैंने अवेंजर्स एंड गेम के बाद के सिनेरियो को ही कंसिडर किया है, यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अवेंजर्स एंड गेम से पहले एक कैरेक्टर कितना पावरफुल था। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नंबर 10, मिस मार्वल। ये तो हमने उसकी सीरीज में ही देख लिया कि वो कितनी ज्यादा ऑसम कैरेक्टर है, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि MCU में वो एक म्यूटेंट है और उसके पास एनर्जी मैनिपुलेट करके कंस्ट्रक्ट्स बनाने की पावर है जो उसे दूसरे सुपर हीरो से अलग बनाती है। और इसी पावर का यूज करके उसने अकेले क्लैंडस्टाइन्स का सामना भी किया। इसके अलावा भी उसके पास कई सारी पावर्स है, जिनमें से एक है टेलीपोर्टेशन, और ये पावर हमने देखी थी मिस मार्वल सीरीज के एंड में, जहाँ वो कैप्टन मार्वल की जगह टेलीपोर्ट हो जाती है और कैप्टन मार्वल उसकी जगह आ जाती है। ये एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग पावर है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि वो फ्यूचर में यंग अवेंजर्स का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाली है। तो डेफिनेटली द मार्वल्स मूवी में हमें और ज्यादा एक्सप्लेन किया जाएगा उसकी पावर्स के बारे में। नंबर 9, स्पाइडरमैन। तो हमारा स्पाइडी फेमस तो है ही, पर साथ में बहुत ज्यादा पावरफुल भी है, और ये चीज हम स्पाइडरमैन नो वे होम में ऑलरेडी देख चुके हैं, जहां उसने ना सिर्फ मल्टीवर्स से आए हर एक विलन को हराया, बल्कि उसने डॉक्टर स्ट्रेंज को भी काफी टफ बैटल दी। इतना ही नहीं, उसने डॉक्टर स्ट्रेंज को उन्हीं के मिरर डायमेंशन में कैद कर लिया था, जो कि डेफिनेटली MCU का वन ऑफ द बेस्ट फाइट सीक्वेंस था। और ये बात तो पक्की है कि स्पाइडी की स्ट्रेंथ की कोई भी लिमिट नहीं है, जो उसने टाइम टू टाइम प्रूव भी किया है, चाहे वो इन्फिनिटी वॉर में कल ऑब्सिडियन से लड़ना हो या फिर सिविल वॉर में कैप्टन अमेरिका का सामना करना। पर एक चीज जो उसे दूसरे सुपर हीरोज के सामने एज देती है, वो है उसकी स्पाइडर सेंस। नंबर 8, शैंग-ची। तो भले ही शैंग-ची एक नया कैरेक्टर है, पर उसकी पावर्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वो एक एक्सपर्ट मार्शल आर्टिस्ट तो है ही, पर साथ में वो हर टाइप के वेपन को यूज करने में भी एक्सपर्ट है, और वो अपनी इन्हीं स्किल्स को यूज करके अपने किसी भी दुश्मन को घुटने पे ला सकता है। और जिस तरह उसने वेनवू का सामना किया, जिसके पास 10 रिंग्स भी थी, वो देखकर साफ साफ पता चलता है कि ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके पास काफी ज्यादा पोटेंशियल है। इन सब के अलावा उसके पास 10 रिंग्स भी है, जो उसे बहुत ज्यादा खतरनाक बना देते हैं। और इसी वजह से मैंने शैंग-ची को स्पाइडरमैन और मिस मार्वल से ऊपर रखा है इस रैंकिंग में। लेकिन जिस तरह शैंग-ची मूवी के एंड में हमें शैंग-ची का इंटरेक्शन बताया गया ब्रूस बैनर के साथ, और साथ ही सॉर्सरर सुप्रीम वोंग के साथ, उसे देखकर शैंग-ची का फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट लग रहा है। और शैंग-ची को प्ले करने वाले एक्टर सिमू लियू ने तो ये पहले ही बोल दिया है कि शैंग-ची 2 हमें अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी के बाद ही देखने को मिलेगी, क्योंकि इन दोनों ही मूवीज के बीच कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है, जिसका मतलब साफ है कि शैंग-ची अवेंजर्स 5 और 6 में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। नंबर 7, हल्क। तो मार्वल के पहले तीनों ही फेजेस में हल्क ने एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, पर एवेंजर्स एंड गेम के बाद से जिस तरह हल्क को यूज किया गया है MCU में, वो तरीका फैंस को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। उसे देखकर अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो वही पुराना वाला हल्क है जो जाके किसी से भी भिड़ जाता था और पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता था अपने दुश्मनों को। मेरे हिसाब से थॉर रैग्नारोक ही वो लास्ट मूवी थी जिसमें हल्क को बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया गया था, पर उसके बाद से हर मूवी में उसे कमजोर ही दिखाया गया है, जो एंड गेम के बाद जरूरी भी था, क्योंकि वो लोग नए कैरेक्टर्स को MCU में इंट्रोड्यूस करना चाहते थे। पर इन सब के बावजूद हल्क अभी भी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, और स्नैप करने के बाद उसने जितनी जल्दी रिकवरी की है, वो किसी दूसरे कैरेक्टर के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा हम शी हल्क में ही देख चुके हैं कि वो अभी भी काफी बढ़िया तरीके से लड़ रहा है, तो देख के तो यही लगता है कि हमें फ्यूचर में वही रूथलेस हल्क वापस से देखने को मिलेगा, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मार्वल बहुत जल्द वर्ल्ड वॉर हल्क स्टोरी लाइन भी प्लान कर रहा है। नंबर 6, एडम वॉरलॉक। तो बहुत टाइम से एडम वॉरलॉक का वेट हो रहा था MCU में, जो फाइनली हमें दिखा गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में, और उसे देखकर तो यही लगा कि भले ही वो नया है, पर बंदे में दम जरूर है, क्योंकि वो काफी ज्यादा पावरफुल है। उसके पास सुपर नेचुरल स्ट्रेंथ है, फ्लाइट की एबिलिटी है, और साथ में वो एनर्जी प्रोजेक्शंस भी कर सकता है, जो उसे किसी के लिए भी एक वर्दी ओपोनेंट बना देती है। इनके अलावा उसकी बॉडी काफी ज्यादा ड्यूरेबल है, जिस वजह से उस पर एनर्जी ब्लास्ट और दूसरे इम्पैक्ट्स का असर नहीं पड़ता है। और उसकी पावर्स का अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि उसने पूरी गार्डियंस की टीम को अकेले हरा दिया था, जिसमें ड्रैक्स और ग्रूट भी शामिल थे। पर ये उसके पावर्स की लिमिट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हाई एवोल्यूशनरी ने उसे प्रीमैच्योरली निकाला था अपने ककून से, ताकि वो वॉल्यूम 3 में रॉकेट को पकड़ सके। और क्योंकि वो अब न्यू गार्डियंस की टीम का भी हिस्सा है, तो फिर डेफिनेटली हमें फ्यूचर में उसकी पावर्स और ज्यादा नेक्स्ट लेवल पर देखने को मिलेगी। नंबर 5, इक्रिस।
तो अगर इटर्नल्स के किसी मेंबर ने सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया है तो वो है इक्रिस। वो लिटरली एमसीयू का सुपरमैन है जिसके पास फ्लाइंग एबिलिटी तो है ही, साथ में सुपर स्ट्रेंथ और हीट विजन भी है। और मैं तो कहूंगा उसके पास सुपरमैन से भी बढ़कर एक एज है, और वो ये है कि सुपरमैन अपनी पावर्स के लिए अर्थ के सन पर डिपेंड करता है, लेकिन इक्रिस के साथ ऐसा नहीं है। वो किसी भी प्लेनेट पे चले जाए उसके पास उसकी पावर्स हमेशा रहेंगी। और उसकी कैपेबिलिटी तो हमने इटर्नल्स मूवी में ही देख ली थी, जहाँ पर उसने बड़े से बड़े डिविएंट्स को तक हरा दिया था अकेले। इतना ही नहीं, पूरी इटर्नल्स की टीम मिलकर भी उसे हरा नहीं पा रही थी। पर अभी के लिए हमें दिखाया तो यही गया है कि इटर्नल्स मूवी के एंड में इक्रिस मर चुका है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो रिटर्न जरूर करेगा, क्योंकि अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। नंबर 4, कैप्टन मार्वल। तो भले ही अवेंजर्स एंड गेम के बाद से हमने कैप्टन मार्वल को एक्शन में नहीं देखा है, पर अभी भी वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एमसीयू सुपर हीरो है, जिसे उसकी पावर्स मिली थी स्पेस स्टोन से। और यही वजह है कि उसकी पावर्स दूसरे सुपर हीरो से कई गुना ज्यादा है। और इस वक्त पूरे एमसीयू में अगर किसी कैरेक्टर के पास सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी ब्लास्ट करने की एबिलिटी है तो वो है कैप्टन मार्वल। और उसने अपनी इसी एबिलिटी का यूज करके पूरी क्री की आर्मी को अकेले हरा दिया था। और इतना ही नहीं, एंड गेम में थैनोस को बुरी तरह से पीट दिया था। वैसे आप में से बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि कैप्टन मार्वल को इस रैंकिंग में और ऊपर होना चाहिए था, क्योंकि इन्फिनिटी वॉर के बाद केविन फाइगी ये खुद कह चुके हैं कि कैप्टन मार्वल एमसीयू की मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो है। लेकिन अवेंजर्स एंड गेम के बाद से कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनका राइज काफी रैपिडली हुआ है, और इसी वजह से कैप्टन मार्वल 4th आती है हमारी इस रैंकिंग में। नंबर 3, थॉर। तो थॉर को हमेशा से ही एमसीयू में काफी ज्यादा पावरफुल बताया गया है, और हर मूवी के साथ उसकी पावर्स और ज्यादा बढ़ जाती है। अब वैसे तो वो गॉड ऑफ थंडर है, तो उसके पास थंडर से रिलेटेड सारी पावर्स है, पर रैग्नारॉक में ओडिन की डेथ के बाद अब उसके पास ओडिन फोर्स भी है, लेकिन एमसीयू में वो हमें इसका यूज करता हुआ अभी तक नहीं दिखा है। अब वैसे तो उसके पास ऑलरेडी स्टॉर्म ब्रेकर था जो उसे बहुत ज्यादा पावरफुल बना देता था, लेकिन थॉर लव एंड थंडर में उसके पास एक नया वेपन आ चुका है जो है ज़्यूस की लाइटनिंग बोल्ट। और ये वेपन मिलने के बाद से उसकी पावर्स और ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसका यूज करके उसने गॉर द गॉड बुचर का भी सामना किया था। पर इन सब के बावजूद ये एक डिबेटेबल टॉपिक हमेशा रहेगा कि क्या थॉर कैप्टन मार्वल से ज्यादा पावरफुल है। तो इसका जवाब तो क्लियर नहीं है, पर क्योंकि एंड गेम के बाद से हमने कैप्टन मार्वल को बिल्कुल ही एक्शन में नहीं देखा है, इसी वजह से हमें ये इस वक्त नहीं पता है कि क्या कैप्टन मार्वल इस वक्त थॉर की पावर्स को मैच कर सकती है या नहीं। और हो सकता है कि द मार्वल्स मूवी के साथ ही ये बात क्लियर हो जाए, पर तब तक मेरे लिए थॉर ही नंबर 3 पर रहेगा। नंबर 2, डॉक्टर स्ट्रेंज। तो अगर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इस वक्त कोई सबसे पावरफुल जादूगर है तो वो डॉक्टर स्ट्रेंज ही है। भले ही वो अभी सॉर्सरर सुप्रीम नहीं है, पर फिर भी उनकी पावर्स लगातार बढ़ रही है, और खासकर इस मल्टीवर्स सागा में उनका रोल सबसे बड़ा होने वाला है। जहां पहली मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज ने डोरमामू को हराया था टाइम स्टोन का यूज करके, पर उसके बाद से उसकी पावर्स इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि वो मल्टीवर्सल लेवल पे अपने मैजिक का यूज कर रहा है। इतना ही नहीं, उसने अपनी पावर्स का यूज करके गैरगेंटॉस और सिनिस्टर स्ट्रेंज को भी हरा दिया था मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में। और उसकी पावर्स का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि अर्थ 838 में पूरी इल्यूमिनाटी को साथ आकर डॉक्टर स्ट्रेंज को मारना पड़ा, क्योंकि वो इतना बड़ा मल्टीवर्सल थ्रेट बन चुका था। और उसका सबसे बड़ा वेपन बन चुका है डार्क मैजिक, जिसका सामना करना इस वक्त एमसीयू में बहुत कम कैरेक्टर्स के बस की बात है। पर नंबर 1 पे जो कैरेक्टर है उसे हराने के लिए तो इस रैंकिंग के बाकी सभी हीरोज अगर एक साथ भी आ जाए तो भी उसे शायद ही हरा पाएंगे। नंबर 1, स्कारलेट विच। तो इस वक्त पूरे एमसीयू की सबसे पावरफुल सुपर हीरो है स्कारलेट विच। वैसे तो वांडा हमेशा से ही एक बहुत ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर रही है, पर जब वांडा विजन सीरीज में उसने अपना अल्टीमेट फॉर्म लिया जिसे कहते हैं स्कारलेट विच, उसके बाद से उसकी पावर्स बिल्कुल अलग ही लेवल पर पहुंच गई। इसके बाद हमने डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा कि उसने डार्क होल्ड का यूज करके केओस मैजिक पर पूरी तरह से मास्टरी कर ली है। और उसकी पावर्स का अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि उसने बिना मल्टीवर्सल ट्रैवल किए अर्थ 838 की वांडा को मैनिपुलेट किया और पूरी इल्यूमिनाटी को मार डाला, जो उस यूनिवर्स के सबसे पावरफुल सुपर हीरोज में से थे। उसकी पावर्स इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि डॉक्टर स्ट्रेंज भी उसके सामने टिक नहीं पाए। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब मैं स्कारलेट विच बोलता हूँ तो मैं अर्थ 616 की वांडा की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हर यूनिवर्स के पास अपनी वांडा है, पर पूरे मल्टीवर्स में सिर्फ एक ही स्कारलेट विच है जो कि इस वक्त अर्थ 616 की वांडा है। वो लिटरली पूरे रियलिटी के फैब्रिक को चेंज कर सकती है अपने हेक्स मैजिक के यूज से, जो वो वांडा विजन में कर चुकी है। और उसकी पावर्स को आप इसी बात से समझ सकते हैं कि उसने मार्वल की हाउस ऑफ एम कॉमिक में उसने 3 वर्ड्स बोले थे, नो मोर म्यूटेंट्स, जिसके बाद पूरे यूनिवर्स से म्यूटेंट्स खत्म हो गए थे। अब इसके बाद मुझे नहीं लगता किसी को भी कोई डाउट होगा कि क्यों वांडा इस रैंकिंग में नंबर 1 पे है।
तो ये थी मेरी रैंकिंग मार्वल के मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज की। पर इनके अलावा भी ऐसे बहुत से कैरेक्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है पर इस लिस्ट में नहीं आ सके। उनमें शामिल है नेमोर, शी हल्क और मून नाइट। तो क्या आप इस रैंकिंग से एग्री करते हो? मुझे ज़रूर बताना। कमेंट सेक्शन खुला है, जाओ जाके भर दो। और ये भी बताना कि क्या आपको ऐसी वीडियोस पसंद आती है। अगर हाँ तो फिर मैं ऐसी वीडियोस फ्यूचर में और भी लेके आऊँगा। वही अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और ऐसे ही ऑसम वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे चैनल मूवीज एम्पायर को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, साइनिंग ऑफ।